आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस ऑफिस 2013। और आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ एमएस वर्ड ऑफ इंट्रोडक्शन बताऊंगा। एमएस ऑफ वर्ड का क्या, एमएस वर्ड होता क्या है और फीचर्स एंड एरियाज ऑफ यूज़ बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले बता देता हूँ एमएस ऑफिस 2013 के बारे में। इसमें बहुत सारे वर्जन्स हैं वैसे तो 2007, 2010, 2011, 2013। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस ऑफिस में आज को मैं आपको बताने वाला हूँ कि जनवरी 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट ऑफिस 2013 का नवीनतम वर्जन जारी किया। ठीक है, मतलब कि 2013 जनवरी में आपके सामने एमएस ऑफिस 2013 आ गया था। इसमें ऑफिस के सदस्यता आधारित ऑफिस 365 होम वर्जन को भी जारी किया गया। यदि आप ऑफिस 2013 को खरीदे या अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं तो प्रत्येक वर्जन की लागत और सुविधाएं अलग अलग हैं। यानी कि जो होम वर्जन होता है वो अलग होता है और जो ऑफिस वर्जन होता है वो अलग होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट उन एप्लीकेशंस का एक आवश्यक संग्रह है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और बहुत कुछ शामिल है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को इसलिए ज़्यादा बोला जाता है क्योंकि वो एक ऑफिस में यूज़ होने वाली है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके इधर वन नोट भी यूज़ हो या फिर मेल भी यूज़ हो, तो बहुत सारे ज़रूरी नहीं है। तो लेकिन ये जो 3 सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो ऑफिस 2013 ऑफिस सूट का एक नवीनतम वर्जन है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल है। माइक्रोसॉफ्ट अब एक वार्षिक सदस्यता योजना के माध्यम से ऑफिस की पेशकश कर रहा है और कंपनी ने इसे अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है वन ड्राइव, जैसे पहले स्काई ड्राइव के नाम से जाना जाता था, के साथ एकीकृत किया है। इसलिए खरीदने से पहले विभिन्न सेवाओं एवं और उपलब्ध क्रिय विकल्प को समझ लेना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि कुछ सूट्स ऐसे हैं जो कि वन ड्राइव के साथ भी काम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ वर्जन्स में वन ड्राइव के साथ एकीकृत नहीं किया गया था पहले, लेकिन अब कर दिया गया है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाला एप्लीकेशन है। ऑफिस 2013 प्रोग्राम के साथ आप उन टूल्स को आसानी से ढूंढ सकते हैं जिन्हें आप तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आपके सामने मैं अभी वर्ड पे काम कर रहा हूँ, तो जो आपको 7 वर्जन में आप काम कर चुके होंगे, तो उसमें क्या होता था, ढूंढने में चीज़ों को थोड़ी सी परेशानी होती थी। परेशानी इसलिए होती थी क्योंकि चीज़ें क्या होती थी, ऐसे विजार्ड्स के अंदर होती थी। अब विजार्ड्स के अंदर नहीं, उन्हें एक रिबन पे ही रख दिया गया। ठीक है, जिससे हम चीज़ों को या टूल्स को आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो कमांड या कमांड टैब को बनाया गया ताकि आप अधिक तेजी और आसानी से काम कर सकें। ठीक है, आप जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोलेंगे आपको बहुत ही साफ और नया लुक देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ गया ओपन, यहाँ पे ऑफिस पे जाऊँगा मैं, तो यहाँ पे मैं चला गया एमएस ऑफिस 2013 पे। तो देखिए बहुत ही साफ और क्लियर लुक दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ से आप कोई भी सॉफ्टवेयर ऑन कर सकते हैं। वैसे मैं वर्ड पे ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद फीचर्स को जानते हैं और उनको उपयोग करते हैं तो लोगों के साथ दिखाई देगी, जो आपको बहुत समय बचाने में मददगार साबित रही। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर आप वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन करना चाहते हो तो उसके लोगों पे W लिखा होगा, तो आप आसानी से उसे ढूंढ लोगे। ठीक है, तो ऑफिस पैकेजेस स्मार्टफोन, टैबलेट और क्लाइंट में भी काम कर सकते हैं। यानी कि आप ऑफिस से जो ऑफिस पैकेज है उसको भी आप स्मार्टफोन पे या टैबलेट पे भी चला सकते हो। ठीक है, तो ये 2013 की कुछ खासियत मैंने आपको बताई है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये वर्ड कैसे काम करता है। ठीक है, तो वर्ड के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन मैं आपको बताया तो एमएस वर्ड 2013 एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है। यह कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का संग्रह है जो ऑफिस की सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसको अमेरिका की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है। इसका बारे में आपको सभी को पता है। इस कंपनी के अध्यक्ष दुनिया के सबसे पहले अमीर व्यक्ति बिल गेट्स हैं। एमएस ऑफिस 2013 का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 था। एमएस ऑफिस के अंतर्गत कई सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस आउटलुक, एमएस एक्सेस, जो अधिक
ऑफिस की सभी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। वर्ड 2013-2010 के समान ही है। यदि आपने पहले वर्ड 2010 उपयोग किया है तो वर्ड 2013 को आप परिचित होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो 7 था वो तो बहुत अलग ही था, लेकिन जो वर्ड है 2010 वर्जन वो दिखने में भी थोड़ा थोड़ा 2013 जैसा ही है, मतलब ज़्यादातर सिमिलर ही है, थोड़ा थोड़ा नहीं, ज़्यादातर सिमिलर ही है वो 13 से। ठीक है, तो आप अगर उस पर काम कर चुके हो तो आपको लगेगा कि हाँ ये 13 में ज़्यादा फ़र्क कुछ भी नहीं है, लेकिन इनके ऑप्शंस में कुछ ना कुछ फ़र्क उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पहले वर्ड 2013 के इंटरफेस से परिचित होने में कुछ समय लगेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 को विंडोज़ में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ प्रशिक्षित कक्षा यानी ट्रेनिंग क्लास के लिए काम करने के लिए नए छात्रों के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, इसके द्वारा आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज़ों को बनाने यानी क्रिएट करने, एडिट करने और फॉर्मेट करने या प्रिंट करने का काम कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं उसको हम कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ हम इसे एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 हम काम कर सकते हैं इसके साथ, जिस पर वर्ड पे हम काम करके ये 3 काम कर सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो MS ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। ये जो काम में आता है वो क्या क्या काम होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। लेटर राइटिंग, रिज्यूम, मेल मर्ज इसका सबसे पावरफुल एक फीचर है। ठीक है, उसके बाद टेबल, चार्ट आदि कार्यों के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें कि होते क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे एरिया ऑफ यूजेस में आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस। ठीक है, इसको बोला जाता है क्विक एक्सेस, और यहाँ पर बोला जाता है इसे डॉक्यूमेंट टाइटल यानी टाइटल बार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है यहाँ पे मेन्यूज़। तो ये मेन्यूज़ से होती है, मेन्यूज़ रिबन भी बोल सकते हो उसको आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको बोला जाता है रिबन, जिसपे ये मेन्यूज़ रखे हुए हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शंस रखे हुए हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है रिबन। तो होम मेन्यू में जो रिबन आपको देखने को मिल रही है उस पर कुछ ऑप्शंस रखे हुए हैं, इनको सब मेन्यूज़ बोला जाता है। ये छोटे छोटे जो सब मेन्यूज़ होते हैं इनको क्लिप बोर्ड बोला, जैसे फॉन्ट हो गया, प्रोग्राम हो गया, पैराग्राफ हो गया, स्टाइल्स हो गया। तो ये एक कुछ सब मेन्यूज़ है। ठीक है, उसके ऊपर जो अंदर आपको दिखाई देंगे वो ऑप्शन दिखाई देंगे। और अगर यहाँ से मैं आपको क्लिक करके दिखाऊं तो जो क्लिप बोर्ड में आपको दिखाई दे रहा है इसको नेविगेशन पैनल बोला जाता है। ठीक है, और ये जो एरिया होता है उसे स्टेटस बार बोला जाता है। तो ये मैंने कुछ आपको एरियाज बताए। उसके बाद व्यू ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो व्यू ऑप्शंस में रीडिंग मोड है, पेज लेआउट मोड है जिस पे हम काम कर रहे हैं अभी। ठीक है, वेब लेआउट मोड है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप इस पर काम क्या क्या कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट के साथ अधिक कार्य करने की क्षमता देता है। जैसे कि आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो आप आराम से इस पर काम कर सकते हो। शब्द लिखना, वाक्य लिखना, पैराग्राफ लिखना, प्रश्न तैयार करना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, जो कि एक सुनियोजित ढंग से यानी कि एक अच्छे से आप एक वर्ड प्रोसेसिंग का काम कर सकते हो, यानी वर्ड प्रोसेसिंग कहलाएगा। ठीक है, आपके हाथ में से पेंसिल पेन की सहायता से की गई प्रक्रिया मानवीय शब्द प्रक्रिया कहलाती है, परंतु यदि आप कार्य कंप्यूटर की सहायता से किया जाता है तब वो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग की जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब हम पेन और पेंसिल से लिखते हैं तो उसे मानवीय प्रक्रिया कहते हैं, लेकिन जब हम उसे कंप्यूटर पे करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसके आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे। फीचर्स मैंने आपको इसके बता ही दिए हैं, जिसमें आप आराम से काम कर सकते हो, जिसमें क्या कर सकते हो आप डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हो। ठीक है, सेव कर सकते हो और मेल के द्वारा भेज भी सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे बताने वाला हूँ।